हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं 32 साइज ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये एक कॉटन का फैब्रिक है और ये 80 सेंटीमीटर है। इसमें हम 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो मेजरमेंट हम लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को हम उल्टे साइड डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और 32 का चौथा भाग 8 पे निशान लगाएंगे, 2 मार्जिन पे निशान लगाएंगे। लंबाई हम 14.5 लेंगे दोनों साइड से और स्केल से लाइन बना लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे, 5.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ भी 5.5 पे एक निशान लगा लेंगे और इस तरह हम 6 पे, 6.25 पे हम निशान लगाएंगे और स्केल से इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। इस साइड भी हमें स्केल से लाइन बना लेना है। और अब हमें 1.2 सूता पे इस तरह से आर्म होल्स पे गोलाई का शेप दे देना है। यहां से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और जो गले की लंबाई है वो हम 9 रखेंगे, 8 रखेंगे और नीचे 2.5 पे इस तरह से लाइन नीचे बनाएंगे और स्केल से बॉक्स बना लेंगे। इस तरह लाइन बना के और गोलाई का शेप देंगे और इसे अब हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हम गले को भी कट कर लेंगे और ये हमारा पीछे का पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे इस तरह से और डबल फोल्ड करके इस तरह हम हाथ से प्रेस कर लेंगे अच्छे से। और अब हम यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। आई हर ऊ की पट्टी सिलाई में दबेगा ये और इस तरह से हमें रख लेना है पीछे के पार्ट को। और नीचे हमें 1.5 पॉइंट 2 पॉइंट हमें बढ़ा लेना है और स्केल से इस तरह से लाइन बना लेना है। और इस तरह आर्मोल्स पे हमें मार्क लगा लेना है और ऊपर के पार्ट को हमें हटा लेना है। अब हमें आर्मोल्स पे डाउन करना है। इस तरह से 1/2 इंच पे हम गोलाई का शेप दे देंगे और जो नेक की विड्थ है वो हम 2.5 रखेंगे और जो गले का लंबाई है वो 6.5 रखेंगे और नीचे भी 2.5 रखेंगे और स्केल से लाइन बना के बॉक्स तैयार करेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। शोल्डर से हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और 12.5 पे निशान लगाना है और स्केल से इसे हमें लाइन बना लेना है। 13 हम लेंगे लंबाई इसकी और स्केल से हम इस तरह से लाइन बना लेंगे और यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे। यहां से हम 3.5 पे एक निशान लगाएंगे। ऊपर से हम बस्ट पॉइंट हम 10 लेते हैं और यहां से 2 पॉइंट पे इस तरह से लाइन बना के टक्स के लिए हाफ इंच बढ़ा लेंगे। यहां से 2 पे एक निशान लगाएंगे, यहां पर से भी हम 2 पे एक निशान लगाएंगे और यहां से भी हम 2 पे एक निशान बना लेंगे और इसे अब स्केल से हम लाइन खींच लेंगे। इस तरह से टक्स के लिए हम इस तरह से बनाते जाएंगे। यहां पे भी हमें टक्स के लिए बना लेना है इस तरह से। तो ये हमारा चारों टक्स लग के कंप्लीट हो गया है और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। गले को भी हम कट कर लेंगे और नीचे बेल्ट को भी इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। और अब हम दूसरे पार्ट को के तरफ इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो हमने टक्स के लिए निशान लगाया था उसे हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे और दूसरे पार्ट पे हम छाप लेंगे
और अब हम उसी निशान के ऊपर इस तरह से हमें निशान बना लेना है, इस तरह से, और चारों ही टक्स को इस तरह से हमें बना के कंप्लीट कर लेना है। और ये आई और हुक के लिए हम इस तरह से दोनों पट्टी हम कट कर लेंगे और इसे हम अलग कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो बाजू की कटिंग करने के लिए इस तरह हम 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और अब हम इसके ऊपर मेजरमेंट लेंगे। इसकी लंबाई हम 6.5 लेंगे, हमें तैयार 5.5 चाहिए है, और लाइन बना लेंगे स्केल से। चौड़ाई हम 8 रखेंगे और लाइन बना के बॉक्स तैयार करेंगे। यहां से 3 इंच पे डाउन करेंगे और स्केल से हम इस तरह तिरछी लाइन खींच लेंगे। ऊपर हमें 1.5 सूता पे एक निशान बनाना है और इंची टेप को इस तरह से रख के बराबर करना है और यहाँ पे एक निशान लगा लेना है सेंटर पे, और इस पे हमें गोलाई का शेप दे देना है। यहां से हमें 5 पे निशान लगाना है और यहां से हमें 2 पॉइंट मार्जिन पे निशान लगाना है और इस तरह से लाइन खींच लेना है स्केल से, स्केल को रखते हुए, और इस तरह हमें बाजू को कट कर लेना है और सेंटर पॉइंट पे भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो कटिंग था वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह से सभी पार्ट हमारा कंप्लीट हमने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो पे बने रहें लास्ट तक और कुछ नया सीखें। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से फ्रंट के पार्ट को हम लेंगे और अब हम टक्स के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। सभी टक्स को हमें इसी तरह से अच्छे से सभी टक्स को जहां जहां पे हमने निशान लगाया है, निशान के ऊपर ही हमें स्टिच लगाते जाना है। और इसी तरह हमें दोनों पार्ट को स्टिच लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है टक्स को। अब हम सेंटर पे कट लगा लेंगे इस तरह से, और जो फ्रंट वाला जो टक्स था उससे हम एक बार और स्टिच लगा लेंगे जिससे कि नहीं खुलेगा। दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से सील लेना है। और अब हमें बेल्ट पट्टी को लेना है और इसे खोल लेना है कट करके, दोनों पार्ट ज्वाइंट था। अब इसे हम दोनों पार्ट को बराबर से इस तरह से मिलाते हुए इसके ऊपर अब हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और स्टिच लगा के हम कंप्लीट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करते जाना है और अब हमें इसके ऊपर मार्जिन के कपड़े को दबाते हुए स्टिच लगाना है। इस पे और एक सिलाई लगाना है और कंप्लीट कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से जो बेल्ट पट्टी है उसे हम इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से इस पार्ट को भी हमें स्टिच लगाना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है और इसके ऊपर हमें मार्जिन का सिलाई को दबाते हुए डबल स्टिच लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है इसे। इस तरह से आमने सामने रखेंगे और अब हम एक पार्ट को लेंगे और सीधी साइड डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और हुक का पट्टी हम स्टिच कर लेंगे। नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट लेंगे, एक्स्ट्रा धागा को भी कट कर लेंगे और मार्जिन का कपड़ा को दबाते हुए हम ऊपर में एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे फोल्ड कर देंगे इस पट्टी को
और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और इस पे हमें तुरपाई करना है और जो सिलाई का धागा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। अब हम आई की पट्टी जोड़ेंगे, तो आई की पट्टी को हम सीधी उल्टी साइड रखेंगे इस तरह से और सिलेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीधी साइड हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना है, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पे हमें डबल सिलाई लगा के इसे कंप्लीट करना है। नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे दोनों ही पार्ट पे, इस तरह से। ये फ्रंट का कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और निशान बना लेंगे। जहां पे निशान बना है वहां पे हमें टक्स लगाना है पीछे के साइड पे। इस तरह से हमें 4.5 इंच पे इस तरह से हमें टक्स लगा के कंप्लीट कर लेना है। इस साइड भी हमें टक्स लगाना है। पीछे का दोनों टक्स हमारा कंप्लीट हो गया है स्टिच लग के। अब हम इसके ऊपर पट्टी जोड़ेंगे, तुरपाई पट्टी। तो हम इस तरह से कपड़े को लेंगे और इस तरह हम सीधी सीधी काट लेंगे इस तरह से और इसे हम जोड़ लेंगे। और अब इस पट्टी को हम सीधी साइड रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हमें 2 सूता का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से बराबर से दोनों कपड़े को पकड़ते जाना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाते जाना है इस तरह से। और स्टिच लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे कट कर लेना है। अब हम इस तरह से मार्जिन को, सिलाई का मार्जिन को दबाएंगे और स्टिच लगा लेंगे। अब इसे हम उल्टे साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से तुरपाई का पट्टी निकालते हुए हमें इस तरह से बराबर से इस तरह से फोल्ड करते जाना है और पूरे ही पार्ट को हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। इस पे हम तुरपाई करेंगे और जो सिलाई का धागा है उसे हम हटा लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू को इस तरह से दोनों ही पार्ट को सीधी साइड इस तरह से रख लेंगे और अब हम इस पे नीचे पट्टी, तुरपाई पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से हम पट्टी को पहले कट कर लेंगे और अब इसे हम जोड़ लेंगे। और अब हमें सीधी साइड इस तरह से 2 सूता का मार्जिन छोड़ते हुए बराबर से दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। अब दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से स्टिच लगाना है। ऊपर के साइड पे 2 सूता का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम मार्जिन का फैब्रिक को इस तरह से दबाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे उल्टे साइड पलट लेंगे इस तरह से और तुरपाई पट्टी फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। बराबर से हमें फोल्ड करते जाना है इस तरह से और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाते जाना है। इस पे हमें तुरपाई करके इसे फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करना है। जो भी सिलाई का धागा है उसे हमें तुरपाई करने के बाद में खोल देना है। अब दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। इस तरह से हमें मार्जिन का कपड़ा को दबा देना है सिलाई करके, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इस तरह से हमें पीछे के साइड पलट लेना है और तुरपाई पट्टी इस तरह से बराबर से हमें अच्छे से फोल्ड करते जाना है और स्टिच
लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोनों ही बाजू हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरह से। और अब हम आगे के पल्ले को और पीछे के पल्ले दोनों को ही लेंगे। तो पहले इस तरह हम सीधा रखेंगे, इसके ऊपर हमें रखना है और अब हम उल्टा साइड करके इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर पे हमें डबल सिलाई लगा लेना है। दूसरे पार्ट को भी हमें सील लेना है और अब हम इस पे बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू जो कि जिधर भी फ्रंट पार्ट आएगा उधर हमें 1/2 इंच डाउन करके कट करके कपड़े को निकाल लेना है और इस तरह से हमें बाजू को नीचे रखना है, शोल्डर को उल्टे साइड ऊपर रखना है और शोल्डर के बीचों बीच हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। एक साइड हमने लगा लिया है सिलाई और दूसरे साइड हमें दोनों फैब्रिक को इस तरह से बराबर से करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसे हमें कट करते जाना है। इसके ऊपर हमें फिनिशिंग का एक और सिलाई हमें लगा लेना है इस तरह से। और ये बाजू हमारा ज्वाइंट हो गया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और अब हम दूसरी साइड बाजू को रखेंगे। जो फ्रंट में आएगा उसे इस तरह से चौक मिट्टी से हम इस तरह से डाउन करेंगे और जो फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और शोल्डर के नीचे हम सीधी साइड बाजू को रखेंगे और शोल्डर को उल्टी साइड इस तरह से रखते हुए हमें स्टिच लगाते जाना है और कंप्लीट करना है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगाना है सेंटर पॉइंट से ही और इस तरह से हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। इसके ऊपर फिनिशिंग का एक और सिलाई हम लगा लेंगे और बाजू को सिल कर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बाजू हमारा दोनों ही ज्वाइंट हो गया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और अब हम इस तरह से साइड पे एक सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे इस तरह से। और जो फ्रंट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तुरपाई पट्टी ये हमारा बनेगा इस तरह से और सील के कंप्लीट कर लेंगे साइड पे। दूसरे पार्ट को भी हमें साइड से इस तरह से सिलना है, इस तरह से सिलते जाना है और जो फ्रंट में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से और स्टिच लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचे उसे हमें कट करते जाना है और अब हमें शोल्डर को इस तरह से खींचना है और पीछे के पार्ट से हमें फ्रंट के पार्ट को बराबर मिलाना है और जहां पे बराबर मिलता है वहां पे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है तुरपाई पट्टी के लिए इस तरह से और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। और अब हमें आई हुक दोनों की पट्टी को बराबर करना है। तो जहां पे बराबर होता है वहां पे हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में इसे तुरपाई पट्टी के लिए इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को इस तरह से और तुरपाई पट्टी हम फ्रंट के लिए स्टिच लगा के कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा अब हम इस पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 24 है तो 6 पे निशान लगाएंगे दोनों साइड पे। चेस्ट हमारा 32 है तो 8 पे निशान लगाएंगे। 32 का चौथा भाग 8 पे निशान। दोनों साइड हमें 8-8 पे निशान लगा लेना है और बाजू हम 4.25 पे निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड भी बाजू हम 4.25 पे ही निशान लगा लेंगे और दोनों बाजू को एक बार हम मिला लेंगे। जहां पे जो हमने निशान लगाया है उसे दूसरी साइड भी हमें छाप लेना है। छापने के बाद में अब हमें इस तरह से तीनों ही निशान को मिला के स्टिच लगा के कंप्लीट कर देना है। जो फिटिंग का हमारा जो सिलाई है वो पूरा सीधा होना चाहिए और इस पे हम मार्जिन का भी फिटिंग वाला सिलाई के बगल में हमें मार्जिन का भी सिलाई देना है 1 से 2 और दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से स्टिच लगा लेना है। तीनों ही निशान को हमें सीधी लाइन बना के हमें सिलना है और फिटिंग के साइड पे मार्जिन का सिलाई हमें 1 या 2 बढ़ा लेना है दोनों ही साइड पे। इस तरह से स्टिच लगा के हम ब्लाउज को फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से।
और साइड पे एक्स्ट्रा अगर फैब्रिक बचे तो उसे हमें कट कर लेना है। और इस तरह से अब हम गला का पट्टी को तैयार करेंगे। इस तरह से हम पट्टी लेंगे, कम से कम 1 या 1.5 इंच का पट्टी लेंगे और इस तरह से सिलेंगे। और अब हम फोल्ड करते हुए पूरे गले पे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। हमें इस पे तुरपाई करना है पूरे गले पे, तो इस तरह से पतला सा फोल्ड करते जाना है, पतला पतला सा पूरे गले पे, और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाते जाना है। इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है, जो गले में इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे पूरे ही पार्ट से हमें निकाल के हटा देना है। और इस पे हम तुरपाई करेंगे और ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट पे जरूर बनाएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।